हेलो व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फिजिक्स प्रोटोकॉल। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, तो आज हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से समझेंगे और प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आए हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग का जो पार्ट है वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका बैंक का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएड, सीटेट, ये सब सारे एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब एग्ज़ाम में ये इस टॉपिक से सवाल आते हैं। ठीक है, तो उसमें ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, टोटल 22 चैप्टर्स हैं रीजनिंग के, जिसमें कि आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, ये एक चैप्टर है। ठीक है, उसको आज एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और काफ़ी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रैंकिंग टेस्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और इससे किस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रैंकिंग टेस्ट में। देखो क्या है, पहले इसको समझते हैं ये क्या है। तो पहला क्या कहता है, ये इसका डेफिनेशन देखो, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ ए पर्सन और थिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ कंपैरिजन की बात हो रही है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ अदर पर्सन इज कॉल्ड द रैंकिंग। कहने का मतलब ये है कि जब आपको अगर इस तरह का जो टॉपिक होगा, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है कि अलग अलग सिचुएशंस में कंपेयर करना है, और वो जो कंपैरिजन होगा वो क्वेश्चंस में दिया होगा। ठीक है, किसी एज के बेसिस पर कंपैरिजन करना होगा आपको, या फिर किसी कलर के बेसिस पे कंपैरिजन करना हो, तो वो आपको क्वेश्चंस में मिल जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, जैसे मान लो कि 5 बंदे हैं, ठीक है, और 5 बंदे मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज्ड हैं, हमें अरेंज करना उनके एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, एज दिया हुआ है तो एज के हिसाब से हमें उनका कंपैरिजन करना है और फिर उसकी पोजिशनिंग करनी होती है। तो हमें बेसिकली इस टॉपिक में इसको ही हमें, और यहाँ पर्सन और थिंग, ठीक है, पर्सन में हम लोग बात कर लेंगे एज का, उसके कलर का। ठीक है, और थिंग में अगर सपोज कर लो कि आपके पास डिफरेंट कलर्स हैं, चाहे डिफरेंट वॉल्यूम के ऑब्जेक्ट हैं, तो उन सब का आपको कंपैरिजन करना है। ठीक है, और इसमें इसका सवाल करेंगे तो और इजीली क्लियर हो जाएगा। बस इसका जस्ट एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि इस टाइप के सवाल आते हैं। अब देखो रैंकिंग टेस्ट में बेसिकली 2 टाइप्स के प्रॉब्लम्स आते हैं, एक बेस्ड ऑन कंपैरिजन, ठीक है, और दूसरा है आपका बेस्ड ऑन पोजीशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेस्ड ऑन कंपैरिजन, इसके बाद जो है उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन पे। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं सेकंड जो मेरा पार्ट है, जो सेकंड आज डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, बेस्ड ऑन कंपैरिजन पे किस तरह के सवाल आते हैं और हमें इसमें इस पर्टिकुलर टाइप में हमें क्या पढ़ना है और किस तरह की चीज़ें करनी है वो हम लोग समझते हैं। देखो इसमें क्या करें कि इन दिस टाइप वी डू द कंपैरिजन। ठीक है, हमने पढ़ा था बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यहाँ पे सिर्फ कंपैरिजन की बात हो रही है, तो किसका कंपैरिजन करेंगे वो देखो यहाँ पे, ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक बेस्ड ऑन सम फैक्टर्स। क्या क्या ऑब्जेक्ट है, एज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। तो आपको बेसिकली एज वाला एक प्रॉब्लम दिया होगा, या फिर मार्क्स की कंपैरिजन करनी होगी, या साइज की कंपैरिजन करनी होगी, या हाइट की कंपैरिजन करनी होगी। तो ये 4 पैरामीटर्स होते हैं, 4 फैक्टर्स हैं जिसके अकॉर्डिंग आप कंपैरिजन बेस्ड प्रॉब्लम को इसके अकॉर्डिंग आप जस्ट कैटेगराइज करोगे। ठीक है, और उसमें क्या होगा आपको कि यू हैव टू अरेंज, ठीक है, आपको अरेंज करना है। ठीक है, आइदर डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। आपको एज को या तो बढ़ते क्रम में सजाना है या मार्क्स को घटते क्रम में, वो क्वेश्चन में मेंशन होगी कि यू हैव टू अरेंज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो चलो ये एक मतलब काफ़ी इजी सा कंसेप्ट है। अब इस पे हम लोग सवाल देखते हैं, जो प्रीवियस ईयर में कुछ सवाल आए हुए हैं वो हम अभी देखते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो क्वेश्चन आपके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन होगी। ये क्वेश्चन रेलवे में पूछ चुकी है और एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, काफ़ी इजी सा है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्या कर रहा है कि राम इज टॉलर देन मोहन एंड सोहन, ओके, वाइल सोहन इज टॉलर देन श्याम। ठीक है, यहाँ देखना बस खाली आपको पकड़ना है कि क्या हमें क्या क्या कंक्लूजन निकालने हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये किस टाइप का क्वेश्चन है, एज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सॉरी हाइट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पे टॉलर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली राम टॉलर है मोहन से, तो एक कंपैरिजन किसके बेसिस पे हम कर रहे हैं, अभी हमने आपको बताया था कि हाइट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम टोटली हाइट के अकॉर्डिंग इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो while सोहन इज टॉलर देन श्याम, ऑल्सो मोहन इज टॉलर देन सोहन, सो हु अमंग द फ्लोइंग इज शॉर्टेस्ट। तो इनमें सबसे छोटा कौन है,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले कंक्लूजन हम देखते हैं, उसमें क्या कह रहा है कि राम इज टॉलर देन श्याम। तो सबसे पहले देखो आप राम लिख लो, जो भी पहला कंक्लूजन दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। तो राम ऑब्वियसली किससे बड़ा है, मोहन और सोहन से, ठीक है। तो मोहन एंड सोहन, ठीक है, इन दोनों से ये बड़ा है, राइट। अब सेकेंड लाइन क्या कहता है, वाइल सोहन इज टॉलर देन श्याम, ठीक है। यहाँ पे ये जो बंदा सोहन है, ठीक है, सोहन ये टॉलर किससे है, किससे बड़ा है, ये इसका जो हाइट है वो किससे बड़ा है, श्याम से, SHAYA, ठीक है, ये श्याम से बड़ा है। और क्या कह रहा है कि ऑल्सो मोहन इज टॉलर देन सोहन, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि मोहन जो है ये टॉलर है किससे, मोहन इज टॉलर देन सोहन। अब देखो आपके पास 3 लाइन हो गए हैं, ठीक है, 3 कंक्लूजन है आपके पास, इस 3 कंक्लूजन से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो राम बड़ा है किससे, ऑब्वियसली मोहन से, और मोहन किससे बड़ा है, मोहन जो है सोहन से बड़ा है, ठीक है। तो सोहन, और सोहन किससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली सोहन श्याम से बड़ा है। आप देख सकते हो यहाँ पे सोहन श्याम से बड़ा है, तो यहाँ पे आप सबसे छोटा हो गया आपका श्याम, ठीक है। तो आंसर में आपका दिया हुआ है श्याम पहले में, दूसरा में मोहन, तीसरा में राम और सोहन। तो ऑब्वियसली ये इसका आंसर क्या होगा, 1, दैट विल बी सिंपली श्याम, ठीक है। तो देख सकते हो कितना इजी सा क्वेश्चन है, बस आपको अरेंज करना है, ठीक है, कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। मतलब यहाँ पे हम एक असेंडिंग ऑर्डर का फॉर्मेट को यहाँ से देख रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है पैटर्न। तो आपके लेफ्ट साइड में क्वेश्चन दिख रही है, ये भी प्रीवियस ईयर SSC का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि इन ए ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड्स रोहित इज टॉलर देन स्वाति, ऑल्सो मनोज इज शॉर्टर देन स्वाति, ओके, सुमित इज टॉलर देन रोहित while आशीष इज शॉर्टेस्ट, सो हु अमोंगस्ट देम इज टॉलेस्ट। आपको यहाँ पे सबसे बड़ा बंदा कौन है उसको पता करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसके अकॉर्डिंग ही इसमें आपको बस डेकोरेट करना है। तो आप सिंपल सा इससे एनालॉजी निकाल सकते हो, सिंपल सा कि रोहित किससे बड़ा है। सबसे पहले हम यहाँ रोहित लिखते हैं, रोहित किससे बड़ा है, रोहित ऑब्वियसली स्वाति से बड़ा है, ठीक है। चलो एक कंक्लूजन निकल गया मेरा, ओके। दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि मनोज इज किससे छोटा है, स्वाति से छोटा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मनोज की, तो वो स्वाति से छोटा है, ठीक है, यहाँ ध्यान रखना है आपको। और सुमित इज टॉलर देन रोहित, यहाँ पे एक सुमित बंदा है, ठीक है, 5 बंदे हैं यहाँ पे, और सुमित बड़ा है किससे, ऑब्वियसली सुमित इज टॉलर देन रोहित, ठीक है, रोहित, ठीक है, रोहित से बड़ा है, ठीक है। एक लास्ट क्या बच गया कि रोहित, वाइल रोहित क्या कह रहा है, सुमित इज टॉलर देन रोहित वाइल आशीष इज शॉर्टेस्ट, जो आशीष है सबसे छोटा है, ठीक है, आशीष इज शॉर्टेस्ट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्टली दे दिया है कि अगर पता चल गया कि आशीष सबसे छोटा है, तो हमें बेसिकली 4 का ही कंपैरिजन करना है। तो ऑब्वियसली इसमें जो आशीष है मेरा सबसे छोटा हो जाएगा, लेकिन हमें बोला गया है कि टॉलर कौन है उसका पता करना है, ठीक है, सबसे बड़ा कौन है वो पता करना है, ठीक है। तो देखो इससे आप सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो यहाँ क्या है, रोहित स्वाति से बड़ा है, मनोज स्वाति से छोटा है, ठीक है, स्वाति यहाँ बड़ी है। ऑब्वियसली क्या है, सुमित जो है रोहित से बड़ा है, ठीक है। तो सुमित जो है सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि सुमित रोहित से बड़ा है और रोहित है और स्वाति से बड़ा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सुमित जो है रोहित से बड़ा है, तो ऑब्वियसली सुमित यहाँ पे हो जाएगा सबसे टॉलेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट कौन हो जाएगा, आशीष, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है हमारा, स्वाति, रोहित, सुमित और मनोज। तो आप डायरेक्टली इसका आंसर क्या टिक कर लोगे, सुमित, ठीक है। तो सुमित इज द टॉलेस्ट, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका क्वेश्चन सारा बन जाएगा। तो अभी हमने देखा कि रैंकिंग टेस्ट में जो कंपैरिजन बेस्ड पे जो क्वेश्चंस थे वो किस तरह के थे, ठीक है। अब हम लोग जो सेकेंड टाइप देखेंगे बेस्ड ऑन पोजीशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और
इससे इसमें हमें क्या पढ़ना है, क्या कंसेप्ट समझना है, वो हम अभी समझते हैं। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड टाइप, ठीक है, विच इज बेस्ड ऑन दी पोजीशन। ठीक है, तो हम लोग जब पोजीशन की बात आती है तो हम लोग बात करते हैं टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट। ठीक है, और इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका एक ग्रुप दिया होगा, ठीक है, और ग्रुप में जो भी स्टूडेंट होंगे या फिर जो भी पर्सन होंगे उनका आपको ग्रुपिंग करना है, और ग्रुपिंग के लिए आपको कुछ सर्टेन क्लूज दिए होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको सजाना है। ठीक है, तो सजाओगे किस बेसिस पे, या तो आप टॉप, लेफ्ट या फिर राइट, बॉटम करके। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या कहता है कि इन दिस टाइप द पोजीशन ऑफ पर्सन फ्रॉम आइदर ऑफ द टू एंड्स। ठीक है, या हो सकता है लेफ्ट से या राइट से। ठीक है, और फिर रो, किसी रो में, ठीक है, जो आपको गिवन होगा। ठीक है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द रो। ठीक है, आपको सिर्फ पोजीशनिंग दिया होगा, याद हो सकता है आपको बोला जाएगा कि फ्रॉम द राइट एंड पर्सन इज सिटिंग ऑन द सेकेंड नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको इसको इसमें इस तरह के सवाल आएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि टू एंड्स ऑफ ए रो इज गिवन। ठीक है, आपको रो में दिया होगा और यू आर आस्क्ड टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो और नंबर ऑफ पर्सन इन द टॉप लेफ्ट और द राइट बॉटम। तो आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का। ठीक है, आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी होगी, आपको बस खाली उसको अरेंज करना है। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, तो वो अकॉर्डिंग आपको इसके अकॉर्डिंग या टॉप लेफ्ट के अकॉर्डिंग या राइट बॉटम के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप उसको सजा लोगे और उसके बाद करोगे। तो ये एक नॉर्मल तरीका हो गया। तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है और आपको पता है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ले लो तो उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं ना उनका टाइमिंग बहुत कम होता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको बहुत कम टाइम में सॉल्व करनी होती है। ठीक है, एक अच्छा स्टूडेंट एक कॉम्पिटिटिव वही निकाल सकता है जो एक क्वेश्चंस को 20 सेकेंड या 15 सेकेंड में इजिली सॉल्व कर ले रहा हो। ठीक है, तभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकाल पाओगे। तो वो तरीके को समझने के लिए आपको शॉर्टकट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हम इनको एक नॉर्मल तरीके से नहीं समझेंगे। ठीक है, नॉर्मल तरीके से करोगे, आपको एक लाइन में इस तरह का आपको नंबर लाइन बनाना होगा। फिर उसके बाद जो पर्सन दिए होंगे उनका टॉप लेफ्ट से टॉप राइट से टॉप लेफ्ट से आपको डेकोरेट करना है। तो इसमें अरेंज करने में आपको काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके लिए हमने 4 फॉर्म ढूंढा है। ठीक है, और इस 4 फॉर्म को अगर आप याद कर लोगे, समझ जाओगे, तो बस उसके अकॉर्डिंग सारा प्रॉब्लम कर लोगे। ठीक है, तो अब देखो 4 फॉर्म क्या है। तो चलो हम देख रहे हैं अब शॉर्टकट तरीका वो क्या है। देखो, अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता करना हो किसी रो में, ठीक है, किसी रो दिया हो और उसमें आपको पता करना हो कि कितना नंबर ऑफ पर्सन है और कुछ आपको क्लूज दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पता करना हो, तो आपके पास एक शॉर्ट फॉर्म है। इसको याद रखना है। क्या करना है आपको कि रैंक ऑफ ए पर्सन फ्रॉम लेफ्ट एंड और टॉप, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट एंड से हो या फिर टॉप से हो, ठीक है, डजेंट मैटर, प्लस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम राइट एंड और बॉटम। जिस बंदे का आपको ये करना है, जैसे जो पर्सन का हमें दिया हुआ है कि वो पोजीशनिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमको पता करना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है उस रो में। ठीक है, तो वो पर्सन का रैंक हमको जानना होगा। ठीक है, कि कौन सा रैंक में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ है, जो भी वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको। अभी क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ पर्सन फ्रॉम दी राइट एंड और दी बॉटम -1, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये करने के बाद प्लस करने के बाद दोनों को -1 कर देना है, तो आपका नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पर्सन पता चल जाएगा उस रो में कितना है। सेकेंड टाइप में क्या है, हम अभी देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व होगा और आपको हार्डली 15-10 सेकेंड लगेंगे। ठीक है, आपको सब कुछ दिया है, जस्ट प्लग करना है इस पे, यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ देखो सेकेंड टाइप क्या है। इसमें क्या करना है कि हमको पता करना है रैंक। ठीक है, कि वो सपोज कर लो कि 5 ग्रुप का एक रो है, 5 स्टूडेंट का, और हमें पूछा गया कि मनोज कौन से पोजीशन पे है और अलग अलग कंडीशन दिया हुआ है कि स्वाति उसके टॉप लेफ्ट में, सॉरी जस्ट फ्रंट लेफ्ट में है, या फिर उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं सिक्वेंशियली, वो हम देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमको अरेंज करना होता है। तो अगर आप पैटर्न वाइज अगर फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप 15 सेकेंड में छोड़ो या 40 सेकेंड या 50 सेकेंड या 60, कभी कभी 2 मिनट 1.5 मिनट लग जाते हैं इस तरह के अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन एक तरह से कह सकते हो, एक टाइप है सिटिंग अरेंजमेंट का। सिटिंग अरेंजमेंट का हम लोग नेक्स्ट जो सेशन हम करेंगे उसमें आपको सिटिंग अरेंजमेंट के भी कुछ ट्रिक्स और क्वेश्चंस उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या करना है कि हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो,
वो तो आपको पता चल जाएगा कि 5 ग्रुप का रो है या फिर 6 ग्रुप का रो है, वो डालना है। उसके बाद माइनस रैंक ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, जिसका रैंक निकालना है आपको वो दिया होगा उस बंदे का, और +1 कर देना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 2 है, 2 और, तो इसका एक फॉर्मेट है पीडीएफ में, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक फोटो के थ्रू आप देख सकते हो, 4 फॉर्मेट है, वो बस आपको याद रखना है। ठीक है, अगर वो आप कर लिए 4, ये 4 आपको जो दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 4 फॉर्मेट आपको याद रखनी है। ठीक है, ये 4 आपको याद हो गया तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल्स नहीं छूटने वाला है सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, ये कोई भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो, कैसा भी हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का हो, एक भी नहीं छूटने वाला है, और आपका टाइम भी ये बचाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप जस्ट फॉलो दिस 4 रूल्स। ठीक है, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स, और आप इस रूल को समझना क्या है, जस्ट इजी है। आपको ये सब दिए होंगे क्वेश्चंस में, जस्ट प्लग इन करना है इस फॉर्मेट में एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, तो चलो, अब वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होगा वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमने आज डिस्कस किया और क्वेश्चंस देखे हैं वो होप सो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलो, एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट।